हेलो वेलकम इन ए के स्टडी। तो आज इस वीडियो में हम क्लास 9th का जो चैप्टर नंबर 7 यानी कि ट्रायंगल्स, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं फ्रॉम एनसीईआरटी। यानी कि एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के, वो सभी हम यहाँ पे देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 की। देखो जो एग्जाम्पल नंबर 1 है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है सेम टू सेम। तो इसमें क्या है, इसमें बोला गया है कि जो फिगर है 7.8 जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, इसमें ओ ए और ओ बी बराबर है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओ ए और यहाँ पे दिख रहा होगा ओ बी। ये दोनों आपस में बराबर दिए गए हैं और ओडी और ओसी भी आपस में बराबर दिए गए हैं। ये रहा ओडी और ये रहा ओसी। हमसे बोला गया है शो करो कि जो ट्रायंगल एओडी है और बीओसी है ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल एओडी यानी कि ये वाला ट्रायंगल और ट्रायंगल बीओसी यानी कि ये वाला ट्रायंगल। ठीक। सेकंड पार्ट में हमसे बोला गया है कि एडी और बीसी पैरेलल हैं, ऐसा शो करो। तो देखते हैं कि कैसे हो सकता है ये। देखो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें क्या लिखना है कि भाई गिवन क्या है। तो हमें गिवन है ओ ए और ओ बी बराबर है, ओ डी और ओ सी बराबर है। ठीक है, फिर हमें लिखना होता है हमें प्रूव क्या करना है, ठीक, या शो क्या करना है। तो यहाँ पे हमें प्रूव करना है या शो करना है कि जो ट्रायंगल ए ओ डी है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी ओ सी के, और ये दोनों आपस में, ठीक है, पैरेलल हैं। ठीक, आगे बात करते हैं कहानी में कि हम इसको प्रूव कैसे कर पाएंगे, शो कैसे कर पाएंगे। तो देखो यार, पहले पार्ट में ए ओ डी और बी सी बी ओ सी, ठीक है, इनको हमें क्या दिखाना है, इनको हमें दिखाना है कॉन्ग्रुएंट। तो मैंने लिखा इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल बी ओ सी। यहाँ पर देखो ए ओ डी की जो साइड ए ओ है यानी कि इसकी साइड ए ओ, और जो बी ओ सी वाला ट्रायंगल है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इसकी जो साइड बी ओ है ये आपस में बराबर है। ठीक है, ए ओ बराबर बी ओ, तो ये तो दिया ही हुआ था, ए ओ बोलो या ओ ए बोलो एक ही बात है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अगर मैं इस एंगल को एंगल 1 बोल दूँ और इसको एंगल 2 बोल दूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि इस ट्रायंगल का एंगल 1 है ना, इस ट्रायंगल का एंगल 1, और जो ये ट्रायंगल बी ओ सी है इसका एंगल 2, बी ओ सी का एंगल 2 आपस में बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, ये आपको पता होगा कि जब दो लाइन या लाइन सेगमेंट ऐसे काटते हैं तो जो आमने सामने के एंगल होते हैं इनको बोला जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये बराबर होते हैं। ठीक। अच्छा, इसके बाद देखो यहाँ पर जो ओ डी है और यहाँ पर जो ओ सी है ये भी आपस में बराबर गिवन है, यानी ये भी बराबर हो गया। तो यहाँ पे किसी एक ट्रायंगल को पकड़ो। देखो इस ट्रायंगल में हमने इस साइड का इस्तेमाल किया, इस बीच वाले एंगल का इस्तेमाल किया और किनारे वाली साइड का इस्तेमाल किया, यानी साइड फिर बीच में एंगल किनारे पे साइड। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ भाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ सी। ठीक है, तो पहला पार्ट तो हो गया। अब जैसे ही ये पहला पार्ट हुआ, ठीक, अब दूसरे पार्ट पे आते हैं। दूसरे पार्ट में ए डी और बी सी, ए डी यहाँ पे है बी सी यहाँ पे है, इनको हमें पैरेलल दिखाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे यहाँ पे भाई एंगल ए और बी तो आपस में बराबर हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। अब ये क्यों बराबर किया मैंने, पहली बात तो ये बराबर हुआ क्यों, ए और बी बराबर होगा कि बाई सी पी सी डी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, है ना। इसके शुरू में ए आ रहा है, इसके शुरू में बी आ रहा है, मतलब एंगल ए एंगल बी बराबर हो जाएगा। अब जैसे ये बराबर हुआ तो मैं बोलूँगा कि अगर मैं इस पे फोकस करूँ तो ये ट्रांसवर्सल हो गई। अब ये वाला एंगल ऑल्टरनेट है, इंटरनल एंगल हो गया। ठीक है, तो मुझे पता है कि अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर हो तो ये पैरेलल हो जाएंगी। तो इसीलिए मैंने कहा कि भाई जैसे ये दोनों बराबर हुए बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसका मतलब है ए डी और बी सी पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है ना, क्लियर होगी बात। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपकी एनसीईआरटी का ही है। ठीक है, इसको भी अच्छे से तैयार कर लेना। इसमें क्या बोला गया है कि भाई एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, ए सी बी डी, ठीक है, ए सी बी डी ये है। ठीक, इसमें ए सी और ए डी बराबर है। ठीक है, ए सी आपको यहाँ दिख रहा है, ए डी यहाँ दिख रहा है, दोनों बराबर है, यानी कि गिवन क्या है, ए सी और ए डी बराबर है। और ए बी बाइसेक्ट करता है एंगल ए को। ठीक है, एंगल ए मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, इसको ए बी बाइसेक्ट करता है, यानी कि ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा बराबर है। तो इस टुकड़े को मैंने 1 नाम दे दिया, इसको 2, मतलब एंगल 1 एंगल 2 बराबर है, क्योंकि ये पूरा जो एंगल ए था इसको इसने बाइसेक्ट कर दिया, यानी बराबर बराबर टुकड़ों में बांट दिया। तो मैंने लिखा कि हमें ये भी दिया है, ठीक है, कि एंगल ए को ए बी बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये इम्प्लाई करता है कि एंगल 1 एंगल 2 बराबर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमसे बोला है शो करना है कि भाई ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ए बी डी के। ए बी सी मतलब ये वाला ट्रायंगल और ए बी डी मतलब ये वाला ट्रायंगल, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट करने हैं। तो ये टू शो में लिख दिया मैंने। अब बात करते हैं इसके कि हम कैसे शो करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे। तो इन्हीं दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना था, तो मैंने लिखा इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ए बी डी।
ठीक, यहाँ पर देखोगे तो ए बी डी, ठीक है, और ए बी सी ये रहा। तो ए बी सी की जो साइड ए सी है और इसकी साइड जो ए डी है, ये दोनों बराबर हैं, गिवन है तो ठीक है। एंगल 1 एंगल 2 बराबर है फ्रॉम इक्वेशन 1, ऊपर हमने दिखाया हुआ है, ठीक है, क्योंकि एंगल ए को इसने बाइसेक्ट किया था तो ये वाला टुकड़ा इस वाले टुकड़े के बराबर होगा, जाहिर सी बात है, इसमें कोई इतना खतरनाक चीज़ तो है नहीं है। ठीक, दूसरी बात, अगर आप ये वाला ट्रायंगल देखोगे तब भी आपको ये साइड इसमें इन्वॉल्व होती हुई नज़र आएगी। अगर आप नीचे वाला ट्रायंगल देखोगे तब भी आपको ये वाली साइड इसमें इन्वॉल्व होती हुई नज़र आएगी। मतलब ये जो साइड ए बी है, ये साइड ऊपर वाले ट्रायंगल के लिए और नीचे वाले ट्रायंगल के लिए कॉमन साइड हो गई। तो हम बोलेंगे ए बी और ए बी तो दोनों में यानी एक कॉमन साइड है। तो कौन सा रूल लगेगा? साइड एंगल साइड। कैसे? किसी एक ट्रायंगल को पकड़ो यहाँ पर, जैसे मान लो ये ट्रायंगल लिया हमने, तो ये किनारे की साइड का इस्तेमाल हुआ है, इस साइड का इस्तेमाल हुआ है, बीच वाले एंगल का इस्तेमाल हुआ है, यानी साइड एंगल साइड। तो हम कह सकते हैं साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जैसे ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, इन्होंने जो शो करने को बोला था वो तो हो गया, लेकिन आगे एक और चीज़ पूछी हुई है इन्होंने कहा है कि तुम क्या कह सकते हो बी सी और बी डी के बारे में। तो भैया बी सी यहाँ पे लास्ट के दो अक्षर से बन रहा है, ये लास्ट के दो अक्षर से बन रहा है, यानी ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के, तो बराबर ही होंगे ना। तो बी सी और बी डी बराबर होंगे बाई सी बी सी डी, तो हम कह सकते हैं कि दोनों बराबर होंगे। ठीक, अच्छा, इसके बाद देखो ये क्वेश्चन भी तैयार कर लेना, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, ठीक है, इस चैप्टर से। इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है कि जो ए डी और बी सी हैं ये इक्वल परपेंडिकुलर हैं टू द लाइन सेगमेंट ए बी। मतलब आपको यहाँ पर, ठीक है, ए डी नज़र आ रहा होगा और यहाँ पर बी सी नज़र आ रहा होगा, ये दोनों पहली बात तो इक्वल हैं और ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। ए डी इस ए बी पे यहाँ पे परपेंडिकुलर है और बी सी यहाँ पे परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर। हमें शो करना है कि सी डी बाइसेक्ट करता है ए बी को। देखो सी डी ने ए बी को काटा ना, तो ये टुकड़ा और ये टुकड़ा बराबर दिखाना है, ऐसा बोल रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो पहली बात तो जो गिवन में है हम क्या लिख देंगे, गिवन में कि जो गिवन था हमें गिवन है ए डी और बी सी बराबर है, बी सी और ए डी बराबर है। दूसरी बात है ए डी ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है यहाँ पर, ठीक है, और बी सी भी ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों परपेंडिकुलर हैं अगर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई एंगल बी और एंगल ए दोनों 90-90 बनेंगे, यानी एंगल ए एंगल बी दोनों क्या है, 90 डिग्री है। फिर जो हमें शो करना था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया टू शो में, ठीक है। अच्छा, कैसे शो कर पाओगे? ध्यान से देखो, मैंने लिखा इन ट्रायंगल ओ बी सी एंड ओ ए डी। ओ बी सी मतलब ये वाला ट्रायंगल, ओ ए डी मतलब ये वाला ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल में पहली बात तो एंगल 1 एंगल 2 बराबर होंगे, एंगल 1 एंगल 2 बराबर होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि फिर से देखो ऐसे काट रहे हैं तो आमने सामने के एंगल यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। दूसरी बात, इसका एंगल बी इसका एंगल ए दोनों बराबर होंगे क्योंकि ईच 90 डिग्री हमने ऊपर दिखाया हुआ है। तीसरी बात कि भैया इसकी साइड बी सी और इसकी साइड ए डी आपस में बराबर होगी। कौन सा रूल लगेगा? किसी एक ट्रायंगल को पकड़ो, मान लो मैंने ये वाला ट्रायंगल पकड़ा, तो हमने इसमें किस किस चीज़ का इस्तेमाल किया है? यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया इस वाले एंगल का, इस वाले एंगल का और इस साइड का, यानी कि एंगल एंगल साइड। तो बाई एंगल एंगल साइड दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्रायंगल। ठीक, जैसे ही इतना हुआ, मुझे दिखाना क्या था कि इसने ए बी को बराबर बराबर टुकड़ों में बांट दिया। मतलब बराबर बराबर टुकड़े कौन से होने चाहिए? ओ बी और ओ ए बराबर हो जाना चाहिए। तो यहाँ से ढूंढो ओ बी कहाँ मिलता है, शुरू के दो अक्षर, तो यहाँ शुरू के दो अक्षर क्या बन रहा है? ओ ए। तो ओ बी और ओ ए बराबर होंगे, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गया। जैसे इतना हुआ हम बोल सकते हैं सी डी बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को। अच्छा, देखो इस चैप्टर में ये जो क्वेश्चन है ये भी कई बार पूछा गया है, ठीक है, हो सकता है इस बार आपको देखने को भी मिल जाए एग्जाम में। ठीक, इसमें क्या है, इसमें कह रहा है कि ए बी इज ए लाइन सेगमेंट एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट। तो ए बी कोई लाइन सेगमेंट है जनाब, जिसमें पी इसका मिड पॉइंट है। अगर पी मिड पॉइंट होगा तो जाहिर सी बात है ए पी और बी पी आपस में बराबर होंगे, पहली बात तो गिवन क्या है, पी इज मिड पॉइंट, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है कि जो एंगल बी ए डी है और एंगल ए बी है ये आपस में बराबर है, यानी गिवन में ये चीज़ लिख दोगे, और ई पी ए और डी पी बी भी बराबर है, यानी गिवन में ये भी लिख दोगे। कहाँ कहाँ है ये एंगल? बी ए डी कहाँ पे है जनाब? बी से ए पे जाओगे, डी पे निकलोगे, यानी ये वाला एंगल बराबर है ए बी ई, यानी कि इस वाले एंगल के, है ना, यानी कि ये एंगल बराबर है इसके। और ई पी ए और डी पी बी, ई पी ए मतलब ई से पी पे जाओगे, ए पे निकलोगे, यानी ये वाला एंगल बराबर है डी पी बी के,
यानी डी से पी पे जाओगे, बी पे निकलोगे, ये वाला एंगल के। ठीक, हमसे शो करना है ये दोनों पार्ट, तो ये दोनों पार्ट जो शो करने थे मैंने 200 में लिख दिए। प्रूफ की बात करते हैं। देखो पहले जो शो करना है उसमें कौन कौन से ट्रायंगल इन्वॉल्व हो रहे हैं, DAP और EBP। तो मैं लिखा इन ट्रायंगल DAP एंड EBP कहाँ कहाँ पे हैं एक बार आप देख लो। DAP यानी कि D से A पे गए, P पे निकल लिए, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, किसके कॉन्ग्रुएंट दिखाना है ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल दिखाना है EBP, यानी E से B पे जाओगे, P पे निकल लोगे इसके। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। ये हमें बराबर दिखाने, मतलब कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, बराबर नहीं। ठीक, कैसे दिखा पाएंगे, ध्यान से देखो। DAP का जो एंगल A है ना, DAP यानी इसका ये जो एंगल A है, और जो EBP का, ठीक है, एंगल B है। ठीक है, EBP मतलब इतना। ठीक है, इसका जो एंगल B है, ये दोनों आपस में बराबर गिवन था, हमें शुरू में ही बताया हुआ है। कैसे भाई, इन्होंने पूरा पूरा नाम लिखा हुआ है BAD, एंगल तो यही वाला है ना A, और ABE यानी कि ये वाला, तो मतलब A और B बराबर है ना, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। ठीक, दूसरी बात, अगर ये मिड पॉइंट था AB का, तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाली साइड इसके बराबर है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो ट्रायंगल है इसमें ये वाली साइड आ रही है, यानी कि AP। ठीक है, और जो EBP है, EBP इसमें ये वाली साइड आ रही है, यानी कि BP। तो AP किसी एक साइड ट्रायंगल में चला गया और दूसरे ट्रायंगल में ये चला गया, तो ये दोनों साइड आपस में बराबर हो गई। क्यों, कारण लिखना चाहते हो तो बोलोगे भाई जो P है वो AB का मिड पॉइंट है, इसलिए ये टुकड़ा इस टुकड़े के बराबर होगा। P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। अच्छा, इतना जैसे हुआ। अब अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, तो यहाँ पर जो ट्रायंगल DAP है, यानी कि DAP है ना, इसमें, ठीक है, ये वाला एंगल आ रहा है। अब लेकिन मुझे पूरा एंगल तो नहीं पता, लेकिन इतने के बारे में पता है ना। तो अभी मैं पूरा नहीं लिख रहा, लेकिन मैं इतना तो लिख सकता हूँ कि ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल का नाम क्या हो जाएगा, E से P पे गए, A पे निकल लिया, यानी EPA। तो EPA जो है, क्योंकि मुझे ना EPA के बारे में ही पता है शुरू में, वो DPB के बराबर है, यानी कि इतने के, है ना। देखो यार, हमें इतना एंगल इतने के बराबर तो गिवन है, लेकिन ट्रायंगल जो कॉन्ग्रुएंट करना है उसमें ये वाला ट्रायंगल आ रहा है। अब इसमें इतना थोड़ी है, ये पूरा है। तो इतने में अगर मैं ये वाला एंगल जोड़ दूँ, इसको मैंने x बोल दिया है ना, इस एंगल को x बोल दिया, इसको अगर इसमें जोड़ दूँ तो पूरा बन जाएगा। और ऐसे ही इसमें अगर यही x जोड़ दूँ तो ये पूरा बन जाएगा। अब फ़ायदा क्या होगा कि इस ट्रायंगल का ये वाला पूरा एंगल मिल जाएगा, और इस ट्रायंगल का ये एंगल पूरा मिल जाएगा। मतलब अगर इतना और इतना बराबर किया हुआ है, तो इसमें ये जोड़ दो, ये पूरा मिल जाएगा, और इसमें फिर यही चीज़ जोड़ दो। तो अगर दो चीज़ें बराबर हों और उसमें बराबर चीज़ें जोड़ी जाएँ तो बराबर ही रहता है। तो ये दोनों तो पहले से बराबर हैं, इधर भी x जोड़ दिया, इधर भी x जोड़ दिया, तो जो आएगा रिजल्ट वही बराबर होगा। अब EPA में x जोड़ने से क्या मिला, EPA ये रहा, x इतने को बोल रहे हैं, यानी जोड़ के पूरा मिल गया। पूरा मतलब क्या, APD यानी ये वाला एंगल। और इसी तरह से जो DPB था, यानी कि ये वाला एंगल, इसमें x जोड़ दिया तो मुझे ये पूरा मिल गया, यानी कि BPE। अब जैसे हुआ, अब आप देख लो यार, किसी एक ट्रायंगल को पकड़ो। जैसे इस ट्रायंगल की बात करूँ मैं, तो ये वाला एंगल का इस्तेमाल किया, ये वाला एंगल का इस्तेमाल किया, और बीच वाली साइड का इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे एंगल, बीच में साइड, फिर एंगल। तो हम बोल सकते हैं कि भाई ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, अब जैसे ही ये बराबर हुआ, हमसे बोला था AD और BE को बराबर दिखाओ। तो यार AD कहाँ आ रहा है, देखो बीच का अक्षर, शुरू का अक्षर, और बीच का अक्षर, शुरू का अक्षर BE बन रहा है, तो ये दोनों बाईसीपीसीटी बराबर हो ही जाएंगे। ठीक है, अगर आपको चैप्टर देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे आपको पूरा चैप्टर ही मिल जाएगा। देखो इसके बाद ये जो क्वेश्चन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा गया है इस चैप्टर से। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें कह रहा है कि ABC और DBC दो आइसोसेल ट्रायंगल हैं। ABC यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, इसकी साइड्स AB और AC आपस में बराबर दिखाई गई हैं, तो गिवन में मैंने लिख दिया AB और AC बराबर हैं। और जो DBC है, यानी कि ये वाला जो ट्रायंगल है, इसकी साइड्स ये वाली और ये वाली बराबर हैं, तो मैंने गिवन लिख दिया BD यानी ये वाली साइड, CD यानी इस साइड के बराबर है। हमें शो क्या करना है कि एंगल ABD और ACD बराबर हैं। ABD मतलब ये पूरा एंगल, और ACD मतलब
ये पूरा एंगल बराबर दिखाना है। तो ये जो हमें शो करना था ये मैंने टू शो में लिख दिया। ठीक है, कैसे कर पाएंगे हम, ध्यान से देखो। पहले हम सिर्फ इतने पे फोकस करते हैं। क्या नाम है इसका, ट्रायंगल ए बी सी। तो मैं लिखा इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में ए बी और ए सी आपस में बराबर हैं क्या, बिल्कुल। तो ए बी और ए सी आपस में बराबर हैं, क्यों, गिवन है हमें। तो आपको एक नियम पता होना चाहिए कि अगर कोई ट्रायंगल है तो उसकी बराबर साइड्स के सामने वाले कोण यानी कि अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। तो जैसे ही मैंने ए बी और ए सी आपस में बराबर लिखा तो मैं कहूँगा यार ए बी के सामने कौन सा एंगल आ रहा है, इस ट्रायंगल में एंगल 1, तो ए बी के नीचे एंगल 1 लिख दिया। और ए सी के सामने कौन आ रहा है, एंगल 2, तो ए सी के नीचे एंगल 2 लिख दिया। मैं कहूँगा अगर साइड बराबर थी तो उनके सामने वाले एंगल भी बराबर होते हैं, यानी एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, जैसे इतना हुआ सेम आपको इस ट्रायंगल में करना है, यानी कि ट्रायंगल जो नीचे वाला है बी डी सी, ठीक है, इसमें जब आओगे आप तो इसमें आप बोलोगे बी डी और सी डी बराबर है, गिवन है भैया। तो बी डी के सामने कौन सा एंगल है, एंगल 3 है। और सी डी के सामने कौन सा एंगल है, एंगल 4 है ना, सेम रीजन लगेगा, बराबर साइड्स हैं तो उनके सामने वाले एंगल बराबर होंगे। अब इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं हम, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं और इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ें तो लेफ्ट वाला आपस में जोड़ दो 1 + 3 और राइट वाला आपस में, ठीक है, 2 + 4। 1 + 3 मिलके क्या बन रहा है भाई, 1 ये रहा 3 ये रहा, तो 1 मतलब इतना 3 मतलब इतना, ये पूरा जोड़ोगे तो एंगल ए सी डी मिल जाएगा। तो इसके नीचे एंगल ए सी डी लिख दिया। 2 और 4 जोड़ोगे क्या मिल रहा है, 2 ये रहा 4 ये रहा, इनको जोड़ोगे ए बी डी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों बराबर प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। देखो ये क्वेश्चन भी है, छोटा सा है लेकिन काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसको भी मैंने इंपॉर्टेंट कैटेगरी में लिखा है। इसमें क्या बोला गया, देखो इसमें बोला गया सो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। मतलब अगर अपने पास कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल हो तो उसके हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब इसकी तीनों साइडें बराबर हो। तो मैंने लिखा कि हमें गिवन है एक ट्रायंगल ए बी सी जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, शो करना है कि भाई जो तीनों एंगल हैं वो 60-60 डिग्री के हैं। कैसे प्रूफ कर पाएंगे, शो कर पाएंगे, देखो मैं लिखा इन ट्रायंगल ए बी सी तीनों साइडें बराबर होंगी क्योंकि इक्विलेटरल है, तो यानी कि ए बी बराबर होगा बी सी के बराबर होगा ए सी के, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब ए बी के सामने कौन सा एंगल है, एंगल सी, और बी सी के सामने कौन सा एंगल है, बी सी के सामने है एंगल ए, ठीक है, और ए सी के सामने कौन सा एंगल है, ए सी के सामने है एंगल बी। अब मुझे पता है अगर ट्रायंगल की साइडें बराबर हों तो उनके सामने वाले एंगल भी बराबर होते हैं। अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। अब तीनों ही बराबर हैं तो मैंने मान लिया कि भाई जो तीनों हैं वो चलो x के बराबर हैं, क्योंकि तीनों बराबर हैं तो एक को x मानोगे तो बाकी दोनों भी x डिग्री के हो जाएंगे। अब मुझे पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम, ठीक है, 180 होता है। तो ए बी सी को जोड़ूंगा अगर मैं इन एंगल्स को तो 180 डिग्री मिलना चाहिए एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के हिसाब से। अब तीनों ही x के बराबर हैं तो a की जगह भी x लिख सकते हैं, b की जगह भी और c की जगह भी x लिख सकते हैं। x + x + x 3x हो जाएगा, इधर 180 चलता रहेगा अपनी जगह पे। 3x बराबर 180 तो x बराबर 60। अब क्योंकि यहाँ पर एंगल ए बी सी तीनों ही x के बराबर थे और x की वैल्यू आगे 60, मतलब तीनों ही 60 के बराबर हो जाएंगे, और यही तो हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये इस चैप्टर के जो क्वेश्चन है ये अच्छे समझ में आ गए होंगे। बाकी जो क्वेश्चन है बचे हुए तो आप वो एक्सरसाइज वाली वीडियोस में देख लेना। फिलहाल ये क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं इसलिए ये मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है, इस बार भी पूछे जा सकते हैं इनमें से कोई, तो इनको अच्छे से तैयार कर लेना। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।